अरे ये तो सट्टा है, अरे ये तो गैम्बल, इसमें किसी ने पैसा नहीं बनाया, तो आप नहीं बना सकते। फिर 90 वाला 70 हो जाता है। 70 होएगा तो मार्केट आपको और चिल्ला के बोलेगा, भाई साहब आप गधे हो, या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, या तो लॉस करोगे 1 रुपए का या प्रॉफिट करोगे 3 रुपए का। नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लॉस हो गया तो कहाँ क्या होगा, गैप डाउन खुल गया तो। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे को लंबी रेस का घोड़ा बनना है स्टॉक मार्केट, तो मैं तेरे को एक गुरु मंत्र देता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा नाम है विशाल मलकान। मैंने अपनी करियर जो 16 साल की उम्र में शुरू की थी और लास्ट 27 साल में बहुत सारी गलतियां करने के बाद, बहुत सारे ब्लंडर्स करने के बाद ये 4 स्टेप को मैंने बनाया। और ये जो 4 स्टेप है, अगर आपको एक स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली करना है, सिस्टमैटिकली करना है, तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और इस वीडियो में मैं ये 4 स्टेप को बराबर से ब्रेक डाउन करूंगा। तो ये जो 4 स्टेप प्रोसेस है उसमें सबसे पहला है टूल्स। टूल्स मतलब हथियार। हमको हथियार ऐसे चाहिए, टूल्स ऐसे चाहिए जो हमको बताए कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। ये टूल्स टेक्निकल टूल्स हो सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो टेक्निकल है, क्योंकि एक आम आदमी भी टेक्निकल कर सकता है और फंडामेंटली ये फाइनेंस बैकग्राउंड की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि एक आम आदमी भी ट्रेड कर सके। हम तो आम आदमी को अगर कुछ करना है तो खाली टेक्निकल का सहारा है। टेक्निकल्स में आपने देखा होगा बहुत सारे टूल्स है, जैसे RSI, कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेज, ऐसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। और बहुत ज़्यादा टूल्स है और मैंने अपने करियर में बहुत सारे टूल्स सीखे हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज़्यादा टूल्स मैं सीखूंगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल मैं बनूंगा, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। जब मैंने 10 साल निकाले मार्केट में टेक्निकल सीखने के बाद, तब मेरी मुलाकात एक लेजेंडरी ट्रेडर से हुई इंडिया में, जो एक बार आए थे US से, जिनका नाम है लैरी विलियम्स। उनको मैंने अपना प्रॉब्लम बताया कि सर मैं इतने सारे टूल्स यूज़ करता हूँ, ये भी मूविंग एवरेज भी है, RSI भी है, ये भी है, वो भी है, तो भी मेरा लॉस हो रहा है, तो भी मैं सक्सेसफुल नहीं। और उन्होंने मुझे एक गोल्डन मंत्र सिखाया कि सारे टूल्स को निकालो, कोई भी एक सिलेक्ट करो। तो मैंने रैंडमली बताया कि RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बोलता है ये एक टूल को आप मास्टर करो, बाकी सबको भूल जाओ। और उन्होंने एक गोल्डन मंत्र जो मुझे बताया, गो डीप नॉट ब्रॉड। मतलब कोई भी एक चीज़ को मास्टर करो, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और मुझे पता है कि बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर वही प्रॉब्लम लेके आते हैं मेरे पास कि सर इतने सारे टूल्स यूज़ करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होती है। मैं बोलता हूँ कोई भी एक टूल को मास्टर करो। तो लास्ट 15 साल से मैं खाली RSI पे काम कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूँ तो भी RSI, मीडियम टर्म करूँ तो भी RSI, लॉन्ग टर्म करूँ तो भी RSI, ऑप्शंस करूँ, फ्यूचर्स करूँ तो भी RSI। और इसी टूल के वजह से मैंने सक्सेस हासिल की है। तो पहला क्या है, टूल्स। कोई भी एक टूल सिलेक्ट करो, उसको मास्टर करो। दूसरा होता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव तरीका होता है। द वर्ड इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं करूं कि नहीं करूं। ये रूल है बाय करने का, ये रूल है सेल करने का, ये रूल है प्रॉफिट बुक करने का, ये रूल है लॉस बुक करने का। अगर ये चारों को बराबर से पेन एंड पेपर पे लिख दिया और उसको फिर फॉलो करना है, उसमें फिर कोई गट फीलिंग नहीं। ज्यादातर लोग कैसे ट्रेड कर, मैंने भी किया, आपने भी किया होगा, मुझे आज ऐसा लग रहा है ऊपर जाएगा, और इसने मेरे को बोला, टीवी पे मैंने देखा, मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया, ये अंदर की खबर है। ये रूल्स नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। इसको रिपीट नहीं कर सकते, इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे एक बिजनेस होता है, कोई भी एक बिजनेस ले लो। जैसे ये कोट है, ये कोट का एक बिजनेस किया तो इसका एक प्रोसेस है। कपड़ा खरीदो, फिर उसको मशीन में डालो, फिर उसको स्टिच करो, फिर उसको कलर करो, फिर उसको पैकेज करो। वैसे ही एक प्रोसेस जीवन हो गया कि यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इसको ऐसे फॉलो करना है। अगर प्रोसेस हो गया तो फिर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं बताता हूँ कि कभी भी आपको ट्रेडिंग करना है सक्सेसफुली, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कोई टीवी देखने की, न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं। हम खाली अपने चार्ट्स को फॉलो करेंगे और रूल को फॉलो करेंगे। और रूल को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक प्रोसेस को फोकस करेंगे। जैसे मेरा फेमस डायलॉग है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। राइट, फिर से बताता हूँ, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। प्रोसेस पे फोकस करें। ये 2 हो गए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने बहुत बार गलती की, आपने भी की होगी, वो है रिस्क मैनेजमेंट। लॉस से डर लगता है सबको, बट लॉस को तो झेलना पड़ेगा, लॉस को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में हो तो लॉस तो होना ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, लॉस आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए में स्टॉक खरीदा, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कितना ऊपर जाएगा, टारगेट क्या है। अब मैंने बोला 200 है, तो क्या मैं गारंटी कर सकता हूँ? क्या कोई भी गारंटी दे सकता है ऊपर कितना जाएगा? कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर 100 का 90 हो गया स्टॉक, जो हो सकता है, तो मार्केट आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई साहब आप गलत हो। बट हम सुनते नहीं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है कोई हमको गलत बोले। तो हम जस्टिफाई करते हैं, अरे ये तो थोड़ा टेम्पररी रिसेशन है, या इन्फ्लेशन है, चाइना का प्रॉब्लम है, ये है, धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगा। तो आप अपने मन को मना लेते हो। फिर 90 वाला 70 हो जाता है। 70 होएगा तो मार्केट आपको और चिल्ला के बोलेगा, भाई साहब आप गधे हो। राइट। और जब कोई हमको गधा बोलता है तो हमको ईगो पे हर्ट होता है। मेरे को गधा बोलता है, देख मेरे पास क्या आइडिया है, मैं और खरीदूंगा, एवरेज करूंगा। क्या आपने किया है? मैंने भी किया है।
अब 70 में खरीदा तो मार्केट को थोड़ी पता है कि आपका क्या एवरेज है, वो तो और भी नीचे जा सकता है, फिर 50 हो जाता है, फिर आप मार्केट आपको बोल रहा है कि मैंने बोला था, आप गलत हो, आप गधे हो, फिर भी आपने सुना नहीं। और आप क्या बोलते हो, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और ऐसे ही ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैदा होते हैं कि खरीदा है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे जाएगा तो होल्ड करेंगे। अब इसमें आप बताओ कि मार्केट की क्या गलती है? गलती किसकी है? आपके माइंडसेट की। 100 से 90 हुआ तब आपके पास चांस था कि आप अपना लॉस बुक कर लो, बट आपने नहीं किया और वो लॉस बड़ा हो गया और फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, सट्टा है, राइट? और ये जो रिस्क मैनेजमेंट का लेसन है, मैंने बहुत पहले सीख लिया था, इसलिए आज तक टिका हूँ यहाँ पे। जब मैं 16 साल का था और स्टॉक मार्केट जाता था और वहाँ पे जो ऑफिस थी, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर लोग थे। वहाँ पे एक अंकल थे जो सबको एडवाइस करते थे कि ऐसा करो, वैसा करो। उन्होंने मुझे एडवाइस किया। पहले तो पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि क्या तुमको लगता है ये सब लोग प्रॉफिट करते हैं? बोला हाँ, आपकी एडवाइस लेते हैं। बोला एडवाइस तो मेरी लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं और ये अगले साल नहीं रहेंगे, लॉस करके चले जाएँगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे को लंबी रेस का घोड़ा बनना है स्टॉक मार्केट में, तो मैं तेरे को एक गुरु मंत्र देता हूँ। मैंने बोला हाँ, बताओ गुरु मंत्र क्या है? तो ये गुरु मंत्र सिंपल था। उन्होंने मुझे गुजराती में बताया, मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ, लर्न टू बुक अ लॉस। तो बोला ये तो कितना सिंपल है। आज मुझे पता है कि कितना सिंपल नहीं है। मैंने खुद ने कितनी बार लॉस करने में देर कर दी है, लॉस बुक करने में, और मैं लाखों करोड़ों लोग को देखता हूँ कि वही गलतियाँ करते हैं। अब उन्होंने फिर और एक स्टेटमेंट ऐड किया, वो क्या था? वो मेरे दिमाग ज़हन में चला गया कि या तो उँगली काटो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। और ये हमारे हाथ में है, 100 का 90 होता है, हमारे हाथ में है कि हम कितना लॉस करें। हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम कितना प्रॉफ़िट करें। मार्केट में 2 चीज़ आपके हाथ में है, वो आपकी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस। अगर आप लॉस को कंट्रोल करोगे, 100 का 90 में काट दोगे, तो ₹10 में आपकी जान छूट जाएगी। फिर आप दूसरा ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर 100 का 50 हो गया, तो आपका पैसा भी अटक गया और आपका माइंड भी अटक गया, क्योंकि तब तक आप दूसरा ट्रेड नहीं कर सकते हो। और यही गलतियाँ ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ये तीसरा, अगर जो रिस्क मैनेजमेंट है, और अगर रिस्क मैनेजमेंट को बराबर से फॉलो किया, जिसको बोलते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। समझो कि आपके पास 10 ट्रेड है। 10 ट्रेड में से आपको 5 बार सही जाना है, 5 बार गलत जाना है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:3 है, 1:3 मतलब या तो लॉस करोगे ₹1 का या प्रॉफिट करोगे ₹3 का। तो 1:3 मेंटेन किया और 5 बार ही सही गए, बट 5 बार गलत गए, तो भी आप पैसा बनाओगे, क्योंकि 5 बार का लॉस ₹5, 5 बार का प्रॉफिट ₹15, नेट प्रॉफिट ₹10, एंड दैट्स व्हाट यू नीड। बट इफ यू से कि मैं 90% राइट होऊंगा, 100% राइट होगा, वैसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी के पास ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट? तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना है और लॉस को जल्दी काटना है और प्रॉफिट को चलने देना है। तो ये था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ये था थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं, वो है माइंडसेट, इमोशंस मैनेजमेंट। अब ये माइंडसेट क्या होता है? लोग बोलते हैं अरे स्ट्रैटेजी है, इधर बाय करो, इधर सेल करो, उसमें माइंडसेट का क्या जरूरत? जब आप पैसा लगाते हो और आपने लगाया है और ट्रेड किया है कभी, तो आपको पता है कि जैसे ही आपका ट्रेड शुरू होता है, इमोशंस कैसे ऊपर नीचे होते हैं। नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लॉस हो गया तो कहाँ क्या होगा, गैप डाउन खुल गया तो, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। अब इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इंसान हैं, इमोशंस को निकाल तो नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और इसीलिए माइंडसेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला है कि माइंडसेट में बिलीफ सिस्टम क्या है? हमारा मानना क्या है पैसे के बारे में? क्योंकि पहली जो कंडीशनिंग होती है हमारी माइंडसेट में, जो स्पेशली हम इंडिया में, तो हमको पता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कभी पेड़ पे नहीं उगता है, आसान तरीके से पैसा आया तो आसान तरीके से चला जाएगा, स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्पेकुलेशन है। ये सारी बिलीफ सिस्टम है, ये सारी कंडीशनिंग है, इसको बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट आसान है, इसमें मेरे तो 27 साल निकल गए, मेहनत तो यहाँ पे भी लगती है। यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट वर्क करनी है और पैसे को काम पे लगाना है। जैसे हम वॉरेन बफे बताते हैं कि यू हैव टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू सो दैट यू कैन मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। जब आप सो रहे हो तभी भी आप पैसा बना सकते हो। तो ये बिलीफ सिस्टम को, कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा। फिर दूसरी होती है आदतें, हैबिट्स। अब एक अमीर और एक गरीब के अंदर, जैसे बोलते हैं रिच हैबिट्स वर्सेस पुअर हैबिट्स। पुअर हैबिट्स क्या होती है? पुअर हैबिट्स स्पेंड मोर एंड सेव लेस, एंड रिच पीपल save more and spend less, right? Poor people spend on entertainment, rich people spend on education. आप 4 घंटा नेटफ्लिक्स देख लोगे, लेकिन 1 घंटा पढ़ाई करने का वीडियो है, स्टॉक मार्केट का वीडियो है, तो बहुत लंबा है, राइट? सो ये अगर आदतें बदल दी हमने बिटवीन द रिच एंड द पुअर, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, देन यू कैन बिकम रिच। सो ये हो गया हैबिट्स। तीसरा है एक कम्युनिटी चाहिए, एक सर्कल ऑफ जीनियस बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जिम रॉन का एक कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विथ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, पैसा बनाना है, बट आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो आपको डिस्करेज करे, ये तो सट्टा है, अरे ये तो गैम्बल, इसमें किसी ने पैसा नहीं बनाया, तो आप नहीं बना सकते। तो आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, आपको गाइड करे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए।
थर्ड हो गया कम्युनिटी। फोर्थ है आपको क्लैरिटी चाहिए कि मैं पैसा क्यों बनाना चाहता हूँ। खाली पैसा बनाने के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में उतर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जिसको बोलते हैं योर व्हाई हैज टू बी स्ट्रांग। अगर आपका कारण जो है अगर स्ट्रांग होगा तो आप पैसा बनाओगे। तो मेरा कारण है कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊँ, मैं फ्रीडम वाली लाइफस्टाइल रहूँ ताकि मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूँ, अपनी वाइफ को टाइम दे सकूँ, बाहर घूम सकूँ और फिर भी पैसा बनाऊँ। और अपने पेरेंट्स को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकूँ और अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकूँ। ये मेरा कारण है पैसा बनाने का। जब आपका कारण स्ट्रांग हो जाता है, फिर काम करना आसान हो जाता है। जैसे बोलते हैं इफ योर व्हाई इज स्ट्रॉन्गर देन द हाउ गेट्स ईजियर। सो दैट्स योर क्लैरिटी। तो ये जो स्टेप्स है माइंडसेट वाला काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप देखोगे कि ये 4 स्टेप्स है। पहले स्टॉक को पहचानो कौन सा स्टॉक खरीदना है। फिर ये देखो कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ट्रेड मैनेजमेंट। फिर ये देखो कि कितना खरीदना है, लॉस कहाँ बुक करना है, रिस्क मैनेजमेंट। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशंस मैनेजमेंट। अगर ये 4 स्टेप प्रोसेस को अगर आपने अच्छे से किया तो आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर, इन्वेस्टर बन सकते हो, राइट? सो ये था मेरा जो स्टॉक फॉर 4 स्टेप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आई होप यू एंजॉयड दिस। और अगर आपको लगता है कि इससे आपने कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट में बताया कि क्या आपका आहा मोमेंट था। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेस, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।